एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 18 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल यानी कि 17 फरवरी को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी तक जो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख थे डेविड मलपास, ये अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल जीवन अभियान की शुरुआत की है। मुंबई जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना, आदि महोत्सव का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया। एयर इंडिया, ये अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, इसके साथ 220 विमान खरीदने के लिए समझौता करने जा रही है। केंद्र प्रायोजित ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके लिए 4800 करोड़ का आवंटन किया गया है। अभी हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने एयर इंडिया 2023 जो कि बैंगलोर में हुआ, इसमें सौर संचालित ड्रोन सूरज, इसका अनावरण किया है। भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी ये लॉन्च किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? वेलोसिटी के द्वारा। मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज का हमारा पहला सवाल है, खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। अभी खबरों में क्यों आया? तो राजस्थान राज्य वन विभाग ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में लोकप्रिय विश्व धरोहर जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, इसी के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव इसमें दिया है, जो WESCE है, यानी कि वेटलैंड एक्स टू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। इसका पर्पस है कि गेंडों, जल भैंसों, मगरमच्छों, डॉल्फिन और विदेशी प्रजातियों सहित आर्द्रभूमि प्रजातियों की भी एक श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाए, है ना। तो ये इसी का जो भरतपुर अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य चर्चे में था। कहाँ? राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं। राजस्थान जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से आप इसे जानते हैं। इसकी राजधानी है जो कि यूनेस्को के द्वारा 2019 में हेरिटेज लिस्ट में ऐड की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, ये आप लोगों ने याद रखा है। अच्छा, केवलादेव से याद रख लेना, अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला जो अभ्यारण्य है, पहला नेशनल पार्क है, केवलादेव ही बना था। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान तो है ही। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी राजस्थान है। अंधता नियंत्रण कानून, ये भी अभी इसने लागू किया है। अच्छा, प्रमुख बांध याद रखेंगे ना, तो बांध काफी दिनों से मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। एक राणा सागर बांध आप रिलेट कर सकते हो, चित्तौड़गढ़ में जो एक जवाहर सागर बांध, एक नारायण सागर बांध, ये सभी कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में। गुजरात से क्या रिलेट कर सकते हो? देखो, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO अभी हाल ही में दीपेंद्र सिंह राठौर को बनाया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश से तो आप लोगों को ये याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां एडिशन हुआ ना, महाराष्ट्र टॉप पर था। बिहार के जमुई में विशाल स्वर्ण भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसके जरिए सिंगल क्लिक के साथ ही तेजी से रियल टाइम ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी, क्योंकि बैंक का जो लक्ष्य है देश भर में डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। तो UPI लाइट फीचर लॉन्च कर दिया पेटीएम ने। देखिए, पेटीएम की वैसे स्थापना ना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी, हेडक्वार्टर नोएडा में है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी, नोएडा में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अंतरिम CEO है, अच्छा मैंने CEO का नाम बदल दिया, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में ही दीपेंद्र सिंह मुझे बताना था। मैरीटाइम क्लस्टर और इसके CEO में थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो गया। चलिए क्लियर अभी ही कर देती हूँ। दीपेंद्र राठौर नहीं है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के, ये माधवेंद्र सिंह है। दीपेंद्र सिंह और माधवेंद्र सिंह में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO बनाए गए हैं, जबकि जो दीपेंद्र सिंह ये पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हो जाएंगे। ठीक है। फोन पे विदेशों में भी UPI के जरिए ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वाली पहली कंपनी ये बनी थी, है ना। अगला प्रश्न, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बना लाहौर।
लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया मुंबई ने। मतलब टॉप 3 में यदि हम बात करें तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरे स्थान पर, भारत का मुंबई तीसरे स्थान पर, अफगानिस्तान का काबुल ये रहा है। ठीक है, तो IQ एयर एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है और ग्रीन पीस के साथ मिलकर के कार्य करता है और इसी ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन आप लोगों को मालूम ही है, रेड क्लिफ लाइन है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शाहबाज शरीफ हो जाएंगे। यहाँ से एक पोर्ट आप लोगों को याद होगा, ग्वादर पोर्ट, जो कि सी पैक कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है चाइना का जो कासगर प्रांत है इससे। ठीक है, अभी यहाँ 15% आबादी प्रभावित हुई थी, यहाँ जो भीषण बाढ़ आई थी इसके कारण। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से ये बाहर है। और एक मक्की करके आतंकी, शॉर्ट नाम है मक्की, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे ग्लोबल आतंकी करार किया गया है और ये पाकिस्तान से ही संबंधित है। वियना मोस्ट लिवेबल सिटी है दुनिया की। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और ये ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। न्यूयॉर्क ये अमेरिका का एक शहर है, दुनिया का सबसे महंगा शहर, अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बनने जा रहे हैं? MV सुचेंद्र कुमार। तो इंडियन आर्मी 1895 में अस्तित्व में आया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रमुख तो इसके मनोज पांडे है, इसका जो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ हो जाएगा। ये मनोज पांडे का तो डिस्कशन हो गया। अनिल चौहान ये कौन है? CDS वर्तमान में भारत के। अनिल लोहाटी और अनिल चौहान में कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि जो अनिल लोहाटी है ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं नील मोहन। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुजान वोजी की, जो कि अभी तक यूट्यूब के CEO थे, इनके बाद मतलब इन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब भारतीय अमेरिकी जो नील मोहन है ये अब ट्विटर नहीं, यूट्यूब के नए CEO बनने जा रहे हैं। यूट्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं तो क्लासेस है आपकी यूट्यूब पर लेती हूँ। ये एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। 2005 में ये अस्तित्व में आया था। स्टीव चैन, चार्ड हार्ले और जावेद करीम ने ये लॉन्च किया था। यह गूगल के स्वामित्व में है और गूगल खोज के बाद दूसरी सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइट है। कौन? यूट्यूब। सत्या नडेला ये भी भारतीय मूल के हैं, किसको CEO हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट के। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, किसके हो जाएंगे? गूगल के। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गूगल का ही है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये हैदराबाद में बनने जा रहा है। और गूगल का एक AI चैट बोट आप याद रख सकते हैं, बार्ड, जो भी हाल ही में इसने लॉन्च किया है। अरविंदा कृष्णा भारतीय मूल के हैं, IBM के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO हो जाएंगे। शांतनु नारायण ये एडोब के CEO हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। वैसे भी एक संदीप कटारिया का नाम आप याद रखिए, ये भी भारतीय मूल के हैं। ये बाटा जो कि ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राज्य में 12 अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में देखिए फिर से 12 अफ्रीकी चीते 18 फरवरी यानी कि आज ही के दिन कुनो नेशनल पार्क में पहुंचने जा रहे हैं। इसी कुनो नेशनल पार्क में यदि आप लोगों को याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके जन्मदिन के मौके पर यानी कि 17 सितंबर 2022 को टोटल 8 नामीबियाई चीतों को छोड़ा गया था। तो लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका से चीते लाए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार और साउथ अफ्रीका के बीच में समझौता हुआ भी है, तो इसी के तहत अब आज ही के दिन 18 फरवरी को 12 अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से। भारत ने IUCN के निर्देश अनुसार प्रोजेक्ट चीता पहल की शुरुआत की थी। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर ये तो भारत में 1973 में लाया गया था, है ना। और फिर IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये रेड डेटा बुक रिलीज करता है। ये ऑलमोस्ट भारत से गायब ही थे चीते, लेकिन अब ये बढ़े भारत में इसका विकास करने के लिए और इसकी आबादी बढ़ाने के लिए भारत इन देशों के साथ ही समझौता कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। अच्छा, भोपाल का एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा।
और इसके अलावा भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भी स्थापित किया गया है। अभी जो राज्यपाल बदले गए हैं कई राज्यों के, उसमें मध्य प्रदेश का तो डिस्कशन नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश का डिस्कशन नहीं है इसमें। हाँ, बल्कि छत्तीसगढ़ का है, तो आगे मैं बताऊंगी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल ओपन किया गया। हालांकि ड्रोन मेले का भी आयोजन यही किया गया था। रीवा में 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। छतरपुर वाले क्षेत्र से बक्सवाहा के जंगल आप लोगों ने याद रखे हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ शुरू हुआ था अभी? तो ये मंदसौर में शुरू हुआ था। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला था। होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया। और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की तो चर्चे में थी ही, इसके अलावा रिसेंटली इसने लाडली बहिना योजना की भी शुरुआत कर दी है। अभी देखिए मैंने क्या कहा कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी प्रमुख है। तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है ना, पहले कौन थी? अनुसुईया उइके थी। अब कौन बन गए हैं? बी हरिचंदन। तो अनुसुईया उइके कहाँ चली गई? अनुसुईया उइके अब मणिपुर की बन गई है। ठीक है। कर्नाटक में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। राजस्थान का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये किस देश की सेना को मिला है? तो भारत के लिए ये खुशी की ही बात है, क्योंकि अभी हाल ही में मिला है भारतीय सेना को। बेंगलोर स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं, जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। क्या है ये स्वार्म ड्रोन? देखिए, एक रणनीति के तहत इसे एक झुंड में फैलाया जाता है, जिसे स्वार्म ड्रोन तकनीक कहते हैं। तो ये ड्रोन न केवल हल्के वजन के होते हैं, हल्के वजन के साथ साथ कम लागत, यानी कि हल्के भी हैं प्लस कम लागत वाले ये ड्रोन होते हैं। ठीक है। और फिर इसके अलावा ये ना हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है मैंने कल बताया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, और ये भविष्य के युद्ध के लिए भी खास बन जाती है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है, इसकी खास बात ये भी है कि 50 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, और फिर लगभग 500 मीटर की दूरी से ही दुश्मन के क्षेत्र में निशाना साध सकता है ये ड्रोन। ठीक है। और इसमें ये भी खासियत मैं मानूं कि ये राडार के कैप्चर में नहीं आते, मतलब कि ये भारी तबाही मचाने वाले ड्रोन हैं। राडार या एयर डिफेंस सिस्टम में ये धोखा देने में सक्षम माने जाते हैं। इस तकनीक का दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। 2018 में रशिया ने 2 रूसी सैन्य ठिकानों पर इसी स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था। जापान डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। चाइना हाइड्रोजन से संचालित एशिया की पहली ट्रेन चाइना ने लॉन्च की, और बोइंग कंपनी आपको याद रखना, जो मैंने आप लोगों को अमेरिका से संबंधित बताई है। लास्ट ये कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया है ना, इसमें फिनलैंड टॉप पर है। फिर से 2023 वाले में फिनलैंड टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग 136 है। अपने पड़ोसी में नेपाल 84 में, बांग्लादेश 94 में, पाकिस्तान 121, श्रीलंका 127 में। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर सना मारिन है। नॉर्वे ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है, और इंडिया 46 में है। अमेरिका साइबर सिक्योरिटी में टॉप पर है, इंडिया 10वें स्थान पर है। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 85 में है। ये सारे अपडेटेड इंडेक्स हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे मिला है? तो ये अप्पा साहेब को, एक सामाजिक कार्यकर्ता, इनके द्वारा दिए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए ये शामिल है इसमें। महाराष्ट्र में मुंबई, जो कि इसकी कैपिटल है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है भारत की, अब हम कह सकते हैं। और फिर इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, नागपुर जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर ये यही स्थापित किया गया। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में टॉप पर था, जो कि आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान कर्नाटक रत्न, और आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, फिल्म जगत में इससे सम्मानित किया गया।
मैंने कल आप लोगों से पूछा था इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडियन नेवी राइट आंसर था। आज का सवाल है किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।